Hello student, this is Kapoor sir. Welcome on my YouTube channel and today's class is going on. In this class we discuss about the error in measurement, and first of all we define the error. The uncertainty in the measurement is called the error, and error is two types. First one is the systematic error and the second one is the random error. And now we discuss about the systematic error. Systematic errors comes during the measurement. Okay, it is comes suddenly and not controlled by any rule, but इट इज़ ईजिली रिमूव, बहुत आराम से इनको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ द इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब मीन्स कि अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो आपने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी पहले से एरर है, तो आपके प्रेसिशन में, आपके मेजरमेंट में ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट एक एरर आ जाएगी। इसके बाद में हमारे पास आती है टेक्निकल एरर। टेक्निकल एरर का मीनिंग्स ये है कि आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस बहुत सही ना हो, कुछ गड़बड़ हो रहा हो, तो इस वजह से इस तरह से टेक्निकल एरर आती है। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब कोई बाहर से कोई इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, जैसे आपको आपके लेबोरेटरी का रूम टेम्परेचर जो कंसीडर किया गया है वो 25 डिग्री सेल्सियस को किया गया है, और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो या बहुत ज़्यादा हो, मीन्स के 40 डिग्री सेल्सियस हो, तो आपकी रीडिंग गड़बड़ हो ही जाएगी 100%। या सेकंड एंड अदर टाइप ऑफ अ पर्सनल एरर, मतलब कि आप काम कर रहे हैं, फार्मूले को भूल गए, कहीं पे स्क्वायर लगा हुआ था, आपने नॉर्मल वैल्यू को रख लिया, तो ये इस टाइप से, इस तरह से हमारे पास में सिस्टमेटिक एरर आती है। मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस को हम लोग कंप्लीटली फॉलो नहीं करते हैं जो प्रोसेस होता है मेजरमेंट में। ओके, तो एरर आती है। एक रैंडम टाइप की एरर होती है। रैंडम एरर, द एरर एग्जिस्ट बाय अननोन कॉजेज एंड डिपेंड्स अपॉन द यूज़र एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द रैंडम एरर। ये मतलब इस तरह से अचानक एरर आ जाती है और मुझे पता नहीं चल पाता है क्या, कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और मुझे अफेक्ट पता नहीं होते। जैसे मान लीजिएगा कि अगर आप मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपके बहुत सारे जॉइंट इधर उधर लग गए हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग तरह की हम लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही है। ये एरर का बहुत छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसको आप नॉर्मली एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, बस इतना इसको समझते रहिएगा। मेन एरर का जो पार्ट होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मेन एरर का जो पार्ट आएगा वो मैथमेटिकल एरर को डील कर, मैथमेटिकल पार्ट जो होगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट एरर को डिस्कस करेंगे, और रिलेटिव एरर को डिस्कस करेंगे, परसेंटेज एरर को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटी में एरर्स के कॉम्बिनेशन है कि एडिशन में क्या एरर होती है, सब्ट्रैक्शन में क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, डिवीजन में क्या होती है, पावर में क्या होती है, ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ तक के बाद में हम लोग आगे चलते हैं। एरर के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस लॉ की, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट होंगे। गॉस लॉ ऑफ एरर। ओके, तो देखिए कि गॉस लॉ ऑफ एरर हमें डिस्क्लोज करता है, ठीक है, कि द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द मेजरमेंट, during the measurement inversely proportional to the error। मीन्स कि अगर आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा आप ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन ले रहे होंगे, तो वो ऑब्जर्वेशन आपकी एरर को रिमूव कर देंगे। अगर हमने कोई भी रीडिंग्स ली, जैसे मान लीजिएगा कि आप एक ही ऑब्जर्वेशन करते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, तो आपकी एरर जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम 3 से ज़्यादा रीडिंग निकालनी चाहिए, मोर देन 3। तो 3, 4 ऐसे अगर हम निकालते हैं, 3, 4, 5, जैसे जैसे जितनी ज़्यादा हम ऑब्जर्वेशंस के, जितने ज़्यादा हम ऑब्जर्वेशन करते जाएंगे, एक्सपेरिमेंट की जितनी ज़्यादा रीडिंग्स लेंगे, उतने ही हम एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे कहा है इन्होंने कि जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होंगे उतने ही हमारी वैल्यूज़ में एरर कम आएगी। अगर हमारे पास में, मैंने बोला कि एरर को अगर मैं x कह दूँ और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मैं कैपिटल N बोल देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास में एक नॉर्मल सा ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे पास में, ठीक है, एरर है और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो आप जान लीजिएगा कि जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन उतने ही कम एरर, जितने कम ऑब्जर्वेशन उतने ही ज़्यादा एरर। ओके, तो
ओके, तो सपोज the observations are A1, A2, A3 and so on, AN, then the mean value represent most accurate value of the measurement ओके। अगर आप मेज़रमेंट कर रहे हैं तो आपके डिफरेंट टाइप के जो आपके ऑब्जर्वेशन आए, उन ऑब्जर्वेशंस का अगर हम लोग मीन ले लेते हैं तो हम लगभग एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ पहुंच जाते हैं। अभी मैं इस पर आपको थोड़ा सा बताता हूं। ओके, तो हमारे पास में ठीक है मीन वैल्यू जो होती है, यहाँ से मीन वैल्यू हमारी क्या होगी, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो यहाँ से मैं कहूँ कि ए मीन इज इक्वल टू ए बार इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN और डिवाइडेड बाई N। नाउ यू कैन से दैट ए मीन इज इक्वल टू 1 अपॉन n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n और a i। ओके, ये हमारे पास में इस तरह से मीन वैल्यू आ जाती है। अब देखो एरर को थोड़ा समझें कैसे। फॉर एग्जांपल कि आप 1 kg शुगर परचेज करने के लिए जाते हैं तो आप कभी भी 1 kg शुगर अपने पास नहीं ले आ पाते हैं। कारण क्या है कि मतलब कम से कम या तो आपको 990 ग्राम मिल रही होगी या 1010 ग्राम मिल रही होगी। मीन्स कि 10 ग्राम इधर उधर 5 ग्राम इधर उधर होता ही रहेगा 100%, इसमें कोई नहीं रोक पाएगा। चाहे कितने भी अच्छे प्रेसिशन को किया जाए, चाहे कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन किया जाए, चाहे जितनी भी अच्छी वेइंग मशीन हो, कुछ ना कुछ एरर जरूर रहेगी। तो ऐसे कहा जाता है कि कभी भी हम कोई मेज़रमेंट करेंगे तो उस मेज़रमेंट में एरर पॉसिबल होगी, बिल्कुल कम से कम क्यों ना हो बट एरर होगी। क्योंकि हमारे पास में साइंस आइडियोलॉजी पर बात करती है कि एक आइडियल बात करती है, बट रियल में जो बात होती है वो 100% ट्रुथ नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें फेल्योर हो जाती है। फिलहाल हम उस चीज़ पर डिस्कस नहीं करते हैं। हमारे प्रेसिशन में ठीक है, हमारे मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर रहेगी। जितने ज़्यादा हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उतना ही हम एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ पहुंच रहे होंगे। क्लियर। अच्छा, एरर हमारी चाहे आपके पास में 110 ग्राम मिला हो तो भी एरर है, 990 ग्राम मिला है तो भी एरर है। और दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं कि आपके पास में एरर कितनी है, 10 ग्राम की। 1 किलो खरीदने के लिए गए, 990 लेकर के आए तो भी 10 ग्राम कम हो गया, वो एरर है। अगर 1 kg खरीदने गए तो 1010 ग्राम मतलब 1 किलो 10 ग्राम हो गया, तो वो भी हमारे पास में गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये बात अलग है कि आप मुस्कुराते हुए आते हैं कि आपको थोड़ा ज़्यादा मिल गया, बट वो चीज़ नहीं है। बट एरर तो एरर है। ओके, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू ले लेंगे। अगर हमारे पास में मान लेते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू a है, ओके, एज्यूम कर लेते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू a है, तो एरर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट एग्जैक्ट वैल्यू इज a एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज a प्लस माइनस डेल्टा ए। मीन्स कि हम a मेज़र कर रहे थे और हमने a को मेज़रमेंट करने में कुछ ना कुछ एरर आ गई, तो एरर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या होगी, एरर इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, ध्यान रखिएगा मैं माइनस नहीं बोल रहा हूँ, डिफरेंस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या एक्सपेरिमेंट वैल्यू। ओके, मीन्स जो आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और जो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है, इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं तो हमारे पास में एरर पता चल जाती है कि हमारे फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में कितनी एरर आई। अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो एरर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगी, ए डिफरेंस a प्लस माइनस डेल्टा ए। देयरफॉर ये हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा ए है।
अब देखो एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। मैंने अभी आपको बताया था कि 10 ग्राम का जो झोल-झाल हो रहा है वो चाहे कम हो या ज़्यादा हो, एरर तो एरर है। तो हमारे पास एरर अगर बात करें तो एरर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा ए। बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझते रहिएगा। यहाँ से हमारे पास में एक चीज़ बहुत चीख चीख करके आपसे बोल रही है क्या, कि हमेशा एरर पॉजिटिवली काउंट की जाएगी। ओके क्लियर, इस बात को हम नोट कर देते हैं कहीं पे। तो हमारे पास में एरर ए डिफरेंस ए प्लस माइनस डेल्टा ए होगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में प्लस माइनस डेल्टा ए बचेगा। तो यहाँ से देखिए एरर ऑलवेज काउंट पॉजिटिवली, देयरफॉर एरर इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा ए मीन्स डेल्टा ए। तो आपकी ए कोई एग्जैक्ट वैल्यू थी जिसका हम लोगों ने मेज़रमेंट किया, और उस मेज़रमेंट में जो एरर आई होगी वो कितनी होगी, डेल्टा ए। ओके, इस बात को हम लोग अपने माइंड में रखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एरर जो है वो पॉजिटिवली काउंट की जाती है, तो कहीं भी नेगेटिव साइन जैसी कोई चीज़ एरर के काम में एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर? ओके, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इन चीज़ों पे हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। फिर आगे बात करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर की। ओके, एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये है कि डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ओके, मीन्स जो हमने ऑब्जर्वेशन लिए हैं उन ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू और जो हमारे पास में एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो एग्जैक्ट वैल्यू कही जाती है। जब हम लोग सिंपल पेंडुलम से उसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं, ठीक है, तो 9.7 आ जाती है या 9.9 आ जाती है या 10 आ जाती है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास में 10 या 9.7 आई है, तो इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। 9.8 कभी नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। जिसका भी कैलकुलेशन में आता है उसको रॉन्ग कर दिया जाता है। ओके क्लियर? तो ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ओके, एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? तो ये आपके पास में एब्सोल्यूट एरर के लिए हो गया, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, आप उतनी देर से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं सब्ट्रैक्शन नहीं लिख रहा हूँ, डिफरेंस लिख रहा हूँ। तो आप याद रखिएगा पूरी ज़िंदगी में कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिफरेंस जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि आपके पास 10 रुपीज़ है, मेरे पास 5 रुपीज़ है, तो हम लोगों के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 रुपीज़ का है। अगर हमारे पास 10 रुपीज़ हैं, आपके पास 5 रुपीज़ हैं, तब भी डिफरेंस 5 रुपीज़ का ही होगा। तो डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव होगा। बट यू वेल नोन अबाउट दैट 10 - 5 इज इक्वल टू पॉजिटिव 5, बट 5 - 10 इज इक्वल टू नेगेटिव 5। तो सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सो दैट्स व्हाई वी यूज़ द डिफरेंस। क्लियर? अच्छा, इसके बाद में हमारे पास में एक और नए तरीके की एरर आती है जिसका नाम है रिलेटिव एरर। ओके, रिलेटिव एरर, इसको हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे, इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि मैं RE इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, आप कह सकते हैं द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर विद एग्जैक्ट वैल्यू इज रिप्रेजेंट द रिलेटिव एरर। यहाँ से हमारे पास एक चीज़ और मिल जाती है, इसी का फॉर्मूला, कि ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है और डिफरेंस किसका होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का। यहाँ पर डिफरेंस होगा और डिवाइडेड बाई एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। नई चीज़ पे बात करें हम लोग, परसेंटेज एरर पे बात करें, तो देखो परसेंटेज एरर क्या होगा, मीन्स परसेंटेज एरर का मतलब ये हो गया, नॉर्मली आप समझिए बहुत आसानी से, कि रिलेटिव एरर रिप्रेजेंट इन परसेंटेज। अगर हम रिलेटिव एरर को परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, परसेंटेज एरर। मतलब परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100। क्लियर? तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं बहुत नॉर्मली,
कि एक्सपेरिमेंटल मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाई एग्जैक्ट वैल्यू और मल्टीपल बाई 100। ओके, क्लियर। तो ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीपल बाई 100। ये आपके पास में आपकी मिल गई परसेंटेज एरर। थोड़ा सा मैं आपको एक दूसरी तरफ भी लेकर के जाना पसंद करूँगा कि हमारे पास में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऐसे ले लिया कि एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारी है वो ए है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो हमारी कुछ ऐसे रही होगी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ओके, तो अब हम अगर परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में बहुत नॉर्मल सा तरीका है, क्या कि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू ए डिफरेंस ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए मल्टीपल बाई 100। तो आपकी परसेंटेज एरर जो होगी, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। अब देखो आपके पास प्लस माइनस लगा है तो एरर ऑलवेज काउंट एज द पॉजिटिव। अगर हम एरर पॉजिटिवली काउंट कर रहे हैं तो उस एरर को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम एरर। एरर हमेशा मैक्सिमम ही काउंट की जाती है, याद रखिएगा। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए और ऐसे मॉड लगा दीजिएगा मैक्सिमम इंटू 100। तो जब भी कभी भी हम लोग परसेंटेज एरर के कैलकुलेशन को कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम परसेंटेज एरर मैक्सिमम काउंट करते हैं। ऐसे ही अब चूंकि ये रिलेटिव एरर का परसेंटेज पार्ट है तो रिलेटिव एरर को भी हम लोग काउंट कर रहे हैं तो मैक्सिमम ही काउंट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास में कभी कभी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम रिलेटिव एरर बताएं या मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर बताएं, तो हमारे पास में यही पूछा जाता है कि वो यही इसी तरह से राइट डाउन करवा करके पूछते हैं, बाकी कुछ नहीं। चाहे आप एरर फाइंड आउट करें चाहे मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करें, बात एक ही है। इस बात को कभी डिफरेंशिएट मत करिएगा अपने ब्रेन में। ओके, क्लियर। हम लोगों ने यहाँ तक एरर के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, इतने कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में अब हम लोग एरर के अलग अलग चीज़ों के बारे में एरर को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होंगे, जैसे एरर इन addition and error in subtraction, error in division, error in multiplication, error in power। तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले हम सब लोग मिलकर के 2-3-4 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं छोटे छोटे, जैसे मेज़रमेंट ख़त्म कर लिया है हम लोगों ने, ठीक है, और डायमेंशंस ख़त्म कर लिया है। इन सभी टॉपिक की न्यूमेरिकल सीरीज़ मैं पेन टैब पर लेकर के आऊँगा। इस तरह से तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो पेन टैब से हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज़ कर रहे होंगे और वो 1-2 दिन बाद न्यूमेरिकल के वीडियो कंटिन्यूसली पोस्ट होने लगेंगे। और इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से करते रहिए, अपना 100% दीजिए और बहुत आसानी से काम करिएगा। धीरे 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 करके एक नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, और नोट्स बना लेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आएंगी। कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है और आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करिएगा। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बाइलिंगुअल लेक्चर है, बहुत आसानी से आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं और बढ़िया अच्छे तरीके से करते रहिए। और रूटीनली मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, और प्लेलिस्ट आप क्लास 11th की अलग है, क्लास 12th की अलग है, 9th की अलग है, 10th की अलग है। अलग अलग प्लेलिस्ट में सभी के बारे में सब सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज चीज़ें दी गई हैं, तो उनको देख करके उसी तरह से वीडियो को देखते रहे। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया वीडियो में। ओके, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। कोई भी वीडियो देखें तो पूरा कंप्लीट देखें, जिससे आपको टॉपिक। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर पर। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात है याद रखने वाली, जब हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन में एरर फाइंड आउट कर रहे होते हैं या सब्ट्रैक्शन में फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या अदर कहीं पर भी हम लोग अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग रिलेटिव एरर को एनालिसिस करते हैं, परसेंटेज एरर को भी एनालिसिस करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एरर इन एडिशन। ओके, फर्स्ट जो हमारे पास है एरर इन एडिशन।
ओके, हम लोग सम में एरर फाइंड आउट करेंगे। तो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए कि z इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। ओके, क्लियर। तो मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूं कि डेल्टा x, लेट डेल्टा x इज एरर इन x एंड डेल्टा y इज एरर इन y। अच्छा, इन दोनों में एरर आई है तो z की वैल्यू में ऑब्वियसली एरर आ जाएगी, तो डेल्टा z एरर इन z। ओके, तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये वाला क्या हो जाएगा कि z हमारे पास में प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा। ओके, क्लियर। और x प्लस माइनस डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस y भी हमारे पास में y प्लस माइनस डेल्टा y हो जाएगा। देखो जरा, बहुत आसानी से हम लोग देखते हैं कि ये x प्लस वाई हो जाएगा और ये प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y हो जाएगा। z इक्वल टू आपके पास में x प्लस वाई ऑलरेडी है, या आप इसको ऐसे ही रखें कि z प्लस माइनस डेल्टा z। ओके, क्लियर। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, z है, तो मैंने यहाँ पर इसको z मार्क कर दिया, प्लस माइनस डेल्टा x एंड प्लस माइनस डेल्टा y। और ये आपके पास में z प्लस माइनस डेल्टा z हो गया। ओके, z से z कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। आप जानते हैं कि एरर का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ से सारे जितने भी प्लस माइनस माइनस जो भी कुछ हो वो सब का सब पॉजिटिव हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी साइन नेगेटिव नहीं रहेगा, सारे साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि एब्सोल्यूट एरर डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। अब देखो, याद रखने वाली बात है कि अगर मैं आपको एरर इन डिफरेंस बताएं तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, यहाँ से इसको समझ लीजिएगा और इसको आप खुद नोट्स बनाइएगा, ठीक है। हम लोग बात करें एरर इन सब्ट्रैक्शन। ओके, एडिशन में तो हमने कर लिया, सब्ट्रैक्शन में आप देखेंगे बहुत नॉर्मल सा, मैं हिंट्स दूंगा अकेला कि z इक्वल टू आपके पास x माइनस वाई है। यहाँ पे बिल्कुल सिमिलरली आप देखेंगे कि यहाँ पर बस माइनस अप्लाई करना है, माइनस अप्लाई करते 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 आप यहाँ पर पहुँचेंगे आकर के ये सिचुएशंस में। इस सिचुएशन में जब आएंगे तो आपके पास में प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू माइनस प्लस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y, ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। आपको लिखना यही होगा कि एरर को हम लोग कैसे काउंट कर रहे होते हैं, मैक्सिमम काउंट कर रहे होते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर आपके पास डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y हो जाएगी। मीन्स कि हमारे पास में चाहे वो एडिशन में एरर हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन में एरर हो, दोनों में ही हमारे पास में एरर पॉजिटिवली एरर हमारे पास में ऐड हो जाती है। याद रखें, जैसे मैं मान लेता हूँ आप लोगों के लिए कि फॉर एग्जांपल कि आप शुगर परचेज करने के लिए जा रहे हैं किसी शॉप पे और कोई और दूसरी चीज़ भी परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने शुगर परचेज की और कोई एक अदर चीज़ परचेज की। शुगर में मान लेते हैं कि आपको 10 ग्राम ज़्यादा मिल रही है, दूसरी वाली चीज़ 20 ग्राम ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। तो 10 ग्राम एक्सेस है, 20 ग्राम एक्सेस है। तो दोनों में जो प्रेसिशन में या ड्यूरिंग द मेजरमेंट जो एरर आएगी, तो 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 ग्राम का एरर हो गया, वो आपके पास में एडिशन का एरर हो गया। अगर मान लीजिएगा कुछ इस तरह से हो कि अगर दोनों ही चीज़ें कम करके आपको दे दी गई हैं या एक कम की गई एक ज़्यादा की गई, तो आपके पास में जो गेन हुआ है वो कस्टमर, ठीक है, जो गेन हुआ वो कस्टमर को बेनिफिट हुआ, सेलर को लॉस हुआ। और जो आपके पास में कम मिला है आपको, तो उसमें सेलर को बेनिफिट हुआ, आपको लॉस हुआ। तो एरर तो दोनों ही कंडीशन में है कि चाहे कम आपको मिला हो चाहे ज़्यादा मिला हो, एग्जैक्टनेस की बात की जाती है। अब जैसे कुछ सामान हम लोग लेते हैं तो उसके लिए एज यूजुअल मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहीं कहीं मेडिसिन की बात हो कि आपको देनी चाहिए थी 2 मेडिसिन और आपके पास में 1 मेडिसिन मिली, तो भी आपको कोई आराम नहीं मिल पा रहा है। अगर किसी ने 4 मेडिसिन दे दी
डॉक्टर के यहाँ गए जाकर के 2 उठा के अपने मन से रख ली, तो भी आप समझ लो कि काम जुड़ने वाला ही है। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर। हम लोग आगे बात करते हैं एरर इन प्रोडक्ट। ओके, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं एरर इन प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने इसी तरह से कंसीडर कर लिया कि हमारे पास वही फिजिकल क्वांटिटी z इक्वल टू एक्स इंटू वाई है, और मैं अब इस बार लिखूंगा नहीं, z में एरर डेल्टा z है और x में एरर डेल्टा x है, एंड y में जो एरर है वो डेल्टा y है। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो हमारे पास दोनों तरफ मल्टीपल हो जाएगा, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। ओके, क्लियर। इस बात को याद रखेंगे। z इक्वल टू चाहे तो आप x इंटू वाई रख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा z, ये कैंसिल हो गया तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा z इज इक्वल टू, चलिए प्लस माइनस मैं भी लगा देता हूँ, प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस y इंटू डेल्टा एक्स। अब ये जो वैल्यू है ये बहुत छोटी वैल्यू होगी। जैसे मान लेते हैं कि एरर किसी में, अब जैसे मान लीजिएगा कि आप 1 kg परचेज करने के लिए गए तो 1.5 kg थोड़ी परचेज कर पाएंगे। 10, 25, 10, 20, 30 ऐसे इतने ग्राम तक हो सकता है, वो भी बहुत मुश्किल से। तो जैसे इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 0.1 है एंड y की वैल्यू ऑल्सो 0.1, तो दोनों का अगर मल्टीपल करेंगे तो 0.01 और छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज़ वेरी स्मॉल ठीक है एंड नेग्लेक्टेड। ठीक है, ये बहुत छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास में डेल्टा जेड प्लस माइनस इस तरह से आ जाएगा। मैंने आपसे बताया कि प्रोडक्ट में मल्टीपल एडिशन में सब्ट्रैक्शन। ओके, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन को छोड़ करके हर जगह हम लोग रिलेटिव एरर का डिस्कशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग रिलेटिव एरर फाइंड आउट कर लेते हैं कि रिलेटिव एरर वो क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड। क्लियर। और एरर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम मैक्स लिख दे रहे हैं, सारे साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हमारे पास x इंटू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई जेड मैंने किया हुआ है प्लस y इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई जेड। तो आगे के कॉन्सेप्ट में हमारे पास ये क्या मिलेगा कि थोड़ा सा देख लें कि मॉड ऑफ डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा वाई अपॉन एक्स वाई। जेड की वैल्यू उठा करके हमने एक्स वाई यहाँ पर माउंट कर दी, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा प्लस वाई इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई। वाई से वाई कैंसिल हो गया तो मेरे पास में जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर या मैक्सिमम रिलेटिव एरर जो आ रही है वो आ रही है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। मीन्स कि जो भी हमारी फिज़िकल क्वांटिटी रिलेशन में यूज़ की गई उन सभी फिज़िकल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर का सम कंप्लीट फिज़िकल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के इक्वल होगा। ओके, क्लियर। इसको हम लोग परसेंटेज एरर में भी बना सकते हैं बहुत आसानी से, कि हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं ठीक है, कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्स इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई इंटू वाई वाई अपॉन वाई इंटू 100। मीन्स कि हम लोग अगर परसेंटेज एरर इस वैल्यू में निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की परसेंटेज एरर प्लस y की परसेंटेज एरर। तो ये हमारे पास में एरर इन प्रोडक्ट हो गई। क्लियर। इसी तरह से हम लोग इसकी एक अल्टरनेटिव मेथड को देखते हैं और उसी को हम लोग आगे फॉलो करेंगे। ओके, क्लियर। तो एरर इन प्रोडक्ट की अल्टरनेटिव मेथड को जानने के लिए हमारे पास में थोड़े से कुछ लॉग का हम इस्तेमाल करेंगे। तो लॉग के कुछ फार्मूले नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे लाइक दैट लॉग m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log
n. ओके क्लियर. log m to the power n इज इक्वल टू n log m. ओके अगर आपके पास में कोई भी हमारे पास कोई कहीं भी फंक्शन है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x कंसिडर किया गया है. ठीक है, log x का अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो डेल्टा x अपॉन x आ जाएगा. इसी चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे. कहीं आप अपने आई पॉइंट में इन फार्मूलाज को राइट डाउन कर लीजिएगा. तो अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं. ओके तो अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि टेकिंग log बोथ साइड. ओके क्लियर. तो ये हमारे पास हो जाएगा log z इक्वल टू log x. अब चूंकि मल्टीपल में है m इंटू n के जैसा, तो ये हमारे पास log x प्लस log y हो जाएगा. ओके अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन. तो यहाँ पे एक लाइन बस लिख देना होगा अकेला, बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन. ओके तो ये z का क्या हो जाएगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x. जैसे log x का हुआ ऐसे ही log z का होगा, और प्लस डेल्टा y अपॉन y. आप देख रहे हैं ये आपकी सारी क्या आ गई, एक ही बार में आपको पता चल रहा है कि ये आपके पास में रिलेटिव एरर आ गई. इसको आप लिख सकते हैं कि मैं परसेंटेज एरर डायरेक्ट लिखूंगा कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर इज डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, और यहाँ पर मैक्स लिख दिया जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 प्लस डेल्टा y अपॉन y इंटू 100. तो ये आपके पास में परसेंटेज एरर आ गई. ऊपर की आपकी फ्रैक्शनल एरर हो जाएगी या रिलेटिव एरर हो जाएगी. इसमें भी आप चाहें तो मैक्स लगा सकते हैं. अब एक बात ध्यान रखने की बात है कि अगर आपके पास कभी भी यहाँ माइनस आ जाए, तो जब भी आप एरर को कोड कर रहे होंगे कि एरर या मैक्सिमम रिलेटिव एरर इज इक्वल टू राइट डाउन कर रहे होंगे, तो जहाँ पर जितने भी माइनस होंगे या कुछ भी साइन होगा वो सारे के सारे प्लस हो जाएंगे. ओके क्लियर. चलिए अगले वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग समझ रहे हैं कि एरर इन डिवीज़न या एरर इन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एरर इन डिवीज़न. एरर इन डिवीज़न. तो चलिए हम लोग बात करते हैं एरर इन डिवीज़न. मैं फिर से कंसीडर कर रहा हूँ कि z इक्वल टू x अपॉन y है. अब यहाँ पर हम लोग वो पुरानी वाली मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमें फिर बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करना पड़ेगा, फिर उसमें नई स्ट्रेटजी बतानी पड़ेगी आपको. तो अब लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे. फार्मूले आपके पास पहले से लिखे रखे हैं, तो यहाँ से टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. ओके तो ये हो जाएगा क्या, log z इक्वल टू log m अपॉन n टाइप है, एक बार मैं लिख देता हूँ. तो ये हो जाता है log m मीन्स log x माइनस log y. ओके अच्छा, अब हमें अगली चीज़ को यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली देखना होगा कि हमारे पास क्या करना होगा मुझे, बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन. ओके तो हम लोगों को इतना ज़्यादा डिफरेंशिएशन पे बात नहीं करनी होगी. मैं बस एक कॉन्सेप्चुअली इस लाइन को राइट डाउन करता हूं, जिससे कि आप लोगों के माइंड में रहे कि हम लोग कर क्या रहे हैं. ओके तो चलिए हम लोग बात करते हैं. तो ये हमारे पास log z में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद वैल्यू मिलेगी वो डेल्टा z अपॉन z हो जाएगी. ठीक है, log x में मिलेगी वो डेल्टा x अपॉन x हो जाएगी, माइनस log y में मिलेगी तो डेल्टा y अपॉन y हो जाएगी. हम यहाँ से बात करें, चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं एरर की, तो मैक्सिमम और रिलेटिव एरर डेल्टा z अपॉन z, जैसे ही आप यहाँ पर मैक्स लिखेंगे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y. इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं कई बार आप लोगों को कि ये प्लस क्यों हो जा रहा है. यहाँ पर हम मैक्सिमम परसेंटेज एरर की बात करेंगे. तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा z अपॉन z मैक्स इंटू 100. दोनों में अलग अलग वैल्यूज़ के परसेंटेज एरर को राइट डाउन कर दिया जाएगा, प्लस डेल्टा y अपॉन y इंटू 100. ओके हम लोगों के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन,
एंड डिवीज़न, इन सब में एरर हो गए, हम लोग पावर में एरर और फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो एरर इन पावर क्लियरली। तो अब हम लोग बात कर रहे होंगे कि अगर हमारे पास में कहीं किसी फिजिकल क्वांटिटी पर पावर लगी हो तो उसमें एरर क्या हो जाएगी। वैसे बेसिकली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पावर लगने का मतलब होता है उस फिजिकल क्वांटिटी का या उस वैल्यूज़ का उतने टाइम मल्टीपल। तो पक्का आप जान चुके होंगे कि हर एक बार में एक टाइम एरर आएगी, तो अगर एन टाइम है तो एन टाइम एरर इंक्रीज़ हो जाएगी। देखते हैं क्या यह बात बिल्कुल सच है। तो यहाँ से मैंने लिखा कि z इक्वल टू एक्स टू द पावर y या x टू द पावर n। ओके, लॉग ले लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा log z इज इक्वल टू log x टू द पावर n। तो ये हमारे पास हो जाता है n log x। फार्मूले का यूज करिए, फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्या करना होगा मुझे, अब वही रूल बाई हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा z अपॉन जेड इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा x अपॉन x। ओके, क्लियर। यही हमारी रिलेटिव एरर होगी। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि मैक्सिमम रिलेटिव एरर डेल्टा z अपॉन जेड मैक्स इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा x अपॉन x। परसेंटेज एरर बनानी हो तो दोनों साइड 100 का मल्टीपल कर देंगे, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो एरर का कॉन्सेप्ट जो भी होता है, जिस तरह का होता है, लगभग ख़त्म हो गया है। हम लोगों को दो चीज़ें बात करनी होगी, नेगेटिव पॉजिटिव एरर होंगी जो किसी इंस्ट्रूमेंट की होंगी, और एक लीस्ट काउंट होती है, उसको भी हम लोग बात कर रहे होंगे। हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक अपनी पर्टिकुलर लीस्ट काउंट होती है। जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो इन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। ओके, क्लियर। थ्योरेटिकल पार्ट एरर का अच्छे से हम लोगों ने ख़त्म करा। एक बढ़िया सा प्यारा सा नोट्स बना लीजिएगा। इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं उन सारे वीडियोज़ की लिंक आपको इसी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइएगा। जितने भी लोग कहीं कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, खास करके गर्ल्स के साथ में जो दूर दराज जगहों पर रह रहे हैं, जहां पर रीचेबिलिटी नहीं है या टीचर नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां तक के लिए इन सब सारे वीडियोज़ को आप शेयर करें तो उन तक पहुँचेगा। एक अच्छा मटेरियल है ये, और इस मटेरियल को आप यूज करिएगा, ठीक है। तो बढ़िया सा नोट्स बनाते हुए पढ़िएगा। कल नेक्स्ट वीडियो आएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।